मैं प्राध्यापक विजय लोहार, हिंदी विभाग मूलजी जटा स्वशासी महाविद्यालय जलगांव। मित्रों, आज हम भाषा का स्वरूप और उसकी परिभाषाएं देखने वाले हैं। भाषा मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भाषा के माध्यम से वह अपने सारे कार्यकलाप को अंजाम देता है। अपने बात को, अपने विचार को, अपनी भावना को प्रस्तुत करने के लिए मनुष्य को भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि भाषा मनुष्य को मिला हुआ सुंदर वरदान है। मनुष्य समाज में भाषा मौखिक, लिखित और संकेतात्मक रूपों में मौजूद है। मित्रों, वैसे तो संकेतात्मक रूप भी होते हैं जिसके द्वारा हम समझ जाते हैं कि वह सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। जैसे गार्ड है, वह हरी या लाल झंडी दिखाता है, वह एक प्रकार का इशारा करता है ना। उसी प्रकार आंखों से इशारा करना, चुप करने के लिए हाथ दबाना, खांसना या गहरी सांस छोड़ना, ये भी भाषा के अभिव्यक्ति के ही कुछ उदाहरण हैं। लेकिन इसका अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता। भाषा विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चारित भाषा का ही अध्ययन किया जाता है। भाषा यह भाष धातु से उत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात मनुष्य की व्यक्तिवाणी ही भाषा है। भाषा की कुछ सुंदर परिभाषाएं, कुछ जरूरी परिभाषाएं, व्याख्याएं का हिंदी के विद्वानों ने की हैं, जिनमें सर्वप्रथम कामता प्रसाद गुरु की व्याख्या है। कामता प्रसाद गुरु जो बहुत बड़े व्याकरणकार माने जाते हैं, वह कहते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। अर्थात वह भाषा को संप्रेषण के साथ जोड़ते हैं या आदान प्रदान का एक माध्यम मानते हुए इस परिभाषा को प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार बाबूराम सक्सेना भी हैं, ये भी बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक रह चुके हैं। इन्होंने कहा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। ये ध्वनि चिन्ह कौन से होते हैं? तो वर्ण जिसको हम कहते हैं या जिसको हम स्वर या व्यंजन कहते हैं, ये ध्वनि चिन्ह जो मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चारित होते हैं, उनके माध्यम से मनुष्य आपस में विचार विनिमय करता है और यह जो विचार विनिमय करने का माध्यम है वह है भाषा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, ये भी बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक रह चुके हैं। इनका मानना है भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यादृच्छिक अर्थात माना हुआ। गाय को गाय क्यों कहते हैं, बैल क्यों नहीं कहते? अर्थात कि हमने पहले से उन भाषा के शब्दों को माना हुआ है, विशिष्ट प्रकार के वस्तुओं को नाम दिए हैं और उस प्रकार से हम उसका उच्चारण करते हैं। तो यह जो माने हुए रूप है, ध्वनि प्रतीक है, उनकी व्यवस्था भाषा है और यह व्यवस्था किसी विशिष्ट भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसलिए उन्होंने एक संपूर्ण परिभाषा देने की कोशिश की और कहा कि यह यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है और जिसके माध्यम से, वह भी किस माध्यम से, उच्चारण अवयवों के आधार पर यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक जो किसी भाषा समाज के लोगों के आदान प्रदान के लिए, विचारों के, भावनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वह ध्वनि प्रतीक, इसकी एक समुचित व्यवस्था उन्होंने भाषा को कहा है। भाषा हम कह सकते हैं मित्रों कि हमारे भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ है या वस्तु है और बहुत सशक्त माध्यम है। हर भाषा की अपनी खास विशेषताएं होती है, हर भाषा की अपनी खास प्रकृति होती है और इसी प्रकृति और इसी विशेषताओं के साथ हर भाषा जन्मती भी है और उसका विलय भी होता है। उसका विलय तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसकी जन्म और उसके विकास के क्रम में एक भाषा समाज के लोग अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का निर्माण भी भाषा के माध्यम से करते हैं। इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। उपर्युक्त कुछ इन परिभाषाओं में कुछ भाषा संबंधित तथ्य भी हमारे सामने आते हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि मनुष्य अपने भाव और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए भाषा को माध्यम बनाता है। यह
ये तो निश्चित है कि यह जो मनुष्य के भीतर भाव उठते हैं, जो विचार उसके दिमाग में पनपते हैं, उनको यदि वो उसको दूसरों के साथ शेयर करना है, उसको बताना है, तो उसके लिए उसके पास एक माध्यम होना चाहिए, और वह सबसे सशक्त माध्यम भाषा बनकर सामने आती है। इसलिए भाषा को सबसे मजबूत और शक्तिशाली माध्यम भी कहा गया है। भाव और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, यह ध्वनि चिन्ह कौन से होते हैं? तो स्वर और व्यंजन के रूप में, और वह हर भाषा में मौजूद है। स्वर और व्यंजन, वह ध्वनि चिन्ह एक प्रकार से इस भावना और विचारों के आदान प्रदान के लिए काम में लाए जाते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है, इनका सहारा लिया जाता है। मित्रों, यह जो भाषा जो होती है, उसको उच्चारण अवयवों से उच्चरित जो विशिष्ट प्रकार के माने हुए ध्वनि प्रतीक है, उन ध्वनि प्रतीकों के आधार पर प्रकट किया जाता है। इसलिए ध्वनि प्रतीकों की हर भाषा में एक समुचित व्यवस्था होती है। भाव और विचारों के प्रकटीकरण के लिए ध्वनि संकेत की सहायता ली जाती है। अर्थात ध्वनि संकेत मतलब ध्वनि प्रतीकों की सहायता ली जाती है। और भाषा का प्रयोग कौन करते हैं? तो भाषा का प्रयोग मानव समुदाय करता है। और इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और अपनी बात को, अपने विचार को, अपने भाव को प्रकट करने के लिए उसके पास कोई न कोई मजबूत सहारा चाहिए, माध्यम चाहिए, और वह माध्यम या सहारा भाषा बनकर प्रस्तुत होती है। भाषा वह माध्यम है, वह सहारा है। इसलिए भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है। उसके कुछ तत्व है, उसकी कुछ बिंदु है, उन बिंदुओं का, उसके अवयवों का, उसके रूपों का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और इस प्रकार हम देख सकते हैं भाषा का स्वरूप और भाषा की कुछ विशिष्ट परिभाषाएं। धन्यवाद, नमस्ते।